ये स्ट्रेट लाइन सरल रेखाएं, तो आप पिछली कक्षाओं में कुछ बातों को पढ़े हैं, उसको मैं बताऊंगा। सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन, ये है सरल रेखाएं। सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइंस, ये हो गया सरल रेखाएं। तो कुछ पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, द्विआयामी संकल्पनाओं 2D को दोहराना है। ब्रीफली रिकॉल ऑफ 2D ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस। 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, द्विआयामी, ठीक ना। इसको जैसे x अक्ष y अक्ष पढ़ते थे ना, तो दो अक्ष है तो द्विविमीय, 2 आयामी, तो 2 डायमेंशनल। अब देखिए, इसमें अगर 2 बिंदु दिए हों, पहली बात ये कि अगर 2 बिंदु दिए हों, क्या अगर कह देते हैं ए बिंदु जो है x1 y1 है और b बिंदु जो है x2 y2 है, तो ए बी यानी ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता था, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये होता था। दूसरा लिखते हैं, ठीक है, ये क्या है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र है। इसको x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अगर 2 बिंदु हैं x1 और y1, ठीक है, और कोई बिंदु जो है अगर उसको आंतरिकतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, तो उसके लिए क्या होता था? m1 संबंधी m2 के अनुपात में यदि कोई बिंदु उसको अंतः विभाजित करता था, तो उस विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता था? जैसे a क्या है? a है x1 कामा y1 और b क्या है? b है x2 कामा y2 और p बिंदु है, बिंदु p m1 संबंधी m2 के अनुपात में, बिंदु p क्या कर रहा है? m1 संबंधी m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है, अंतः विभाजित करता है। तब बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? P इज इक्वल टू, ये लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कामा, और ये क्या होगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का क्या है? निर्देशांक है, ठीक है। अब यदि वाह्यता विभाजित करता है, ठीक है, वही बिंदु P क्या करता है? m1 संबंधी m2 के अनुपात में क्या करता है? वाह्यता विभाजित करता है। विभाजित करता है क्या? वाह्यता। तो जब वाह्यता विभाजित करेगा तो तीसरा पॉइंट लिखते हैं, ये बिंदु P क्या करता है? वाह्यता विभाजित करता है। वाह्यता विभाजित करता है, तब P बराबर क्या होगा? P बराबर नहीं, वो P बिंदु का निर्देशांक, तो P बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा?
m1x2 माइनस m2x1 अपान m1 माइनस m2 और कामा m1y2 माइनस m2y1 अपान m1 माइनस m2। ये हो गया, ठीक है, हो गया इतना। तो अब ये हो गया, ठीक है, ये वाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक। अगर दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए, ये चौथा लिखते हैं। तो अब यदि ए और बी को मिलाने वाली रेखा को के मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, मध्य बिंदु P का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2 और कामा y1 प्लस y2/2, बस, ठीक है। इसके बाद जो है ABC कोई त्रिभुज है और उसके शीर्ष बिंदु ABC के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यदि ये पांचवी बात, ठीक है, ऊपर लिखते हैं इधर से मिटा करके, ठीक है। अब देखिए, यदि त्रिभुज ABC दिया है, A का निर्देशांक है x1 y1, B का निर्देशांक है क्या x2 y2 और C का निर्देशांक है x3 y3, यही है ना। यदि A का निर्देशांक x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2 और C का निर्देशांक क्या है, ये x3 y3 है, C का निर्देशांक x3 y3 है, ठीक है, ऐसे। तो C का निर्देशांक x3 y3 है, तो क्या होगा बोलिए। अब इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो कैसे लिखेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिख रहा है यहाँ, तो इसको ऊपर से मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ठ में x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3, ठीक लिख रहा है ना, और प्लस x2 कोष्ठ में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्ठ में y1 माइनस y2, यही है, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्या हो गया, क्षेत्रफल। अब इसके बाद ये छठवां पॉइंट दिया है, यदि तीन बिंदु x1 y1 x2 y2 x3 y3 एक सरल रेखा में है, अगर तीनों बिंदु एक सरल रेखा में है तो उनके द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, क्योंकि उससे जो है त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा। तो छठवां पॉइंट, यदि A x1 कामा y1 B x2 कामा y2 C x3 कामा y3 एक सरल रेखा में है, एक सरल रेखा में है, ठीक ना, या तो एक रेखीय है, ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, तब
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बात है। अब देखेंगे यहाँ पर आगे, इसको मिटा देते हैं, मिटा देना। तो ठीक है, यहाँ ये जो है 6 पॉइंट लिखे हैं और इसके बाद जो है आगे हम देखेंगे रेखा का ढाल। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, रेखा की ढाल, स्लोप ऑफ लाइन, और इसको अगला वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।